वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जा रहे हैं बीजेपी के नजदीक। क्या है इस बंगले से जुड़ा हुआ बड़ा सच? जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख यानी कि मुकेश सहनी की। बता दें कि मुकेश सहनी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। अब उनका नया ठिकाना पटना के कंकड़बाग स्थित पीसी कॉलोनी में होगा। वे यहाँ किराए के मकान में रहेंगे। पार्टी का स्टेट हेडक्वार्टर भी यहीं रहेगा। बता दें कि मुकेश सहनी के अचानक बंगला खाली करने को लेकर के कई मायने निकाले जा रहे हैं, खास करके तब जब 2 महीने पहले उन्हें केंद्र सरकार की ओर से Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई हो। हालांकि आपको बता दें कि RLJP के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के पूर्व MLC महाचंद्र सिंह भी अब रेंट पर सरकारी बंगले में रह रहे हैं। खास बात तो यह है कि दोनों नेता अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। बता दें कि अब जो मुकेश सहनी है, उन्होंने जब बंगला खाली कर दिया है तो उसके कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बिहार में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद सहनी लगातार बीजेपी पर हमलावर थे। उन्होंने कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर नहीं बोला, लेकिन नीतीश के एनडीए से अलग होने और राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सहनी के सुर अचानक से बदल गए। हालांकि इसके बाद भी वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं कर रहे थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि सहनी कहीं ना कहीं सरकारी बंगले में रहते हुए सरकार के खिलाफ बोलने में असहज महसूस कर रहे थे। एक तरफ सीएम नीतीश जहां देश भर में गैर बीजेपी दलों को एक करने के लिए विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सहनी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। सूत्रों की माने तो जनवरी में मुकेश सहनी की बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद उन्हें Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई। अब उन्होंने सरकारी बंगला भी खाली कर दिया है। ऐसे में चर्चा तेज हो गई है कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद बिहार सरकार में उन्हें पशुपालन व मत्स्य मंत्री का पद मिला था। इस दौरान बतौर मंत्री उन्हें 6 स्ट्रैंड रोड में सरकारी बंगला आवंटित कराया गया था। तब से वह इसी बंगले में रह रहे थे। मार्च 2022 में भाजपा के साथ मतभेद के चलते उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। इसके बाद जुलाई में उनकी विधान परिषद की सदस्यता भी चली गई थी। इसके बाद भी वो पिछले लगभग 10 महीने से उसी बंगले में रह रहे थे। बंगला खाली करने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया गया। बता दें कि सहनी के बंगला खाली करने की एक वजह बंगला नंबर 6 बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो भी इस बंगले में रहा वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। पार्टी से जुड़े एक नेता ने बताया कि इस बंगले को तो बदलना ही था। पिछले 12-15 साल में जिस मंत्री को यह बंगला मिला, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। 2010 में यह बंगला जदयू कोटे के उत्पाद विभाग के मंत्री बने अवधेश कुशवाहा को दिया गया था। वे रिश्वतखोरी के मामले में फंस गए, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 2015 में यह बंगला राजद जदयू की सरकार में सहकारिता मंत्री आलोक मेहता को दिया गया। मंत्री बने 1.5 साल भी नहीं हुआ कि उनकी सरकार चली गई थी। तो इस तरह से आपको बता दें कि अब कई तरह की चीज़ें कही जा रही है जो कि बंगला खाली करने को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब बंगला खाली करने के बाद से इस नेता की परेशानी अब बढ़ भी सकती है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों के बंगले का आवंटन विधान परिषद के आवास आवंटन समिति की तरफ से किया जाता है। विधान परिषद के सदस्य बंगला खाली कब करेंगे, इसका अधिकार भी इन्हीं के पास होता है। इसके अध्यक्ष विधान परिषद के सभापति होते हैं। विधान परिषद सदस्यों के लिए 5 कैटेगरी का बंगला उपलब्ध है। इसके लिए अलग अलग किराया भी तय किया गया है। अगर कोई सदस्य अपनी सदस्यता समाप्त होने के बाद भी बंगला में रहते हैं तो खाली करते समय उन्हें 30 गुना रेंट देना होता है। एक अनुमानित मौजूदा किराया 30,000 रुपये से 1 लाख रुपये है। मुकेश सहनी बिहार की सियासत से फिलहाल पूरी तरह से आउट हैं। उनकी पार्टी का फिलहाल किसी सदन में कोई नेता नहीं है, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने कोटे में आई 121 सीट में से 11 सीट वीआईपी को दी थी। इनमें 11 में से 4 सीटों पर वीआईपी को जीत भी मिली। इस जीत ने सहनी को बिहार की सियासत में नई ताकत दे दी थी। इतना ही नहीं, सरकार बनने के बाद मुकेश सहनी को बिहार सरकार में मंत्री भी बनाया गया, लेकिन 2 साल के भीतर ही बीजेपी ने मुकेश सहनी को अर्श से फर्श पर ला दिया।
और एक बार फिर से मुकेश सहनी जो काम कर रहे हैं और सिक्योरिटी मिलने के बाद से बंगला खाली करना, यह सारी चीज़ें जैसे हो रही है, वो फिर से इस बात को बता रही है कि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं एनडीए के साथ यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने की सोच रहे हैं। तो अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो यह बातें कह रहे हैं कि मुकेश सहनी इसीलिए बंगला खाली किए हैं कि वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ जाने की सोच रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी के बंगला खाली करने के पीछे की क्या वजह होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बेधड़क बात।